Hello friends, welcome to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, I would suggest you to subscribe it so you will get the notification of all upcoming videos. From today, we are going to start our session of guidance and counseling in a school. So here I am going to provide you handwritten notes, so it will be definitely beneficial for you. So first we will see the concept of guidance. So guidance is a concern with the optimal development of the individual for educational, vocational, personal, social, moral and physical. तो ये सारे डेवलपमेंट्स आते हैं इसके अंदर जो कि एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि उसको तो सेटिस्फाई करते ही हैं इंडिविजुअल को, साथ ही साथ ये सोसाइटी को भी बेनिफिट देते हैं. Okay, so guidance is understood differently by different people. Administrators, statesmen, philosopher, leader and educationist in a different time. So different लोगों के द्वारा इसे different तरीके से समझा जाता है. Guidance has two types of meaning. Guidance की दो टाइप की मीनिंग होती है. एक है ट्रेडिशनल मीनिंग जो ओल्ड मीनिंग है इसकी, और एक है मॉडर्न मीनिंग जो कि आज के कंटेक्स्ट में है. सो इसकी जो मॉडर्न मीनिंग है वो किसके अंदर आती है, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेंड्स आपके शामिल होते हैं. So basically it was needed to provide more and more assistance to employers in order to make him effective in his work. This trend is continuing now at a faster rate, covering all the disciplines of humanities, arts, science, commerce and professional sectors. Okay, now we will see one of the definition of guidance according to A.J. Jones. Guidance is an assistant given to the individual in making intelligent choices and adjustments. So गाइडेंस एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो किसी भी इंडिविजुअल को इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट बनाने में हेल्प करता है. सो हियर आई हैव मेंशन फॉलोइंग पॉइंट्स जो कि गाइडेंस फॉलो नहीं करता है. सो फर्स्ट है, गाइडेंस इज नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर अदर्स. दूसरों के लिए डिसीजन नहीं बनाता है. गाइडेंस इज नॉट कंपल्सन. ऐसा नहीं कि गाइडेंस के बिना इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, कर सकता है. गाइडेंस इज नॉट एडवाइस. गाइडेंस इज नॉट पैम्परिंग द स्टूडेंट. स्टूडेंट को ये पैम्पर नहीं करता है, ये कोई डायरेक्शन नहीं देता है. इट इज नॉट एडजस्टमेंट. गाइडेंस एडजस्टमेंट नहीं है. इट इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, ये आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ अ डायनेमिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप designed to influence the attitudes and subsequent behavior of a person. Now we will see the nature or characteristics of guidance. So the first is guidance is a process. सो गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को उसको खुद को डिस्कवर करने में हेल्प करता है इन द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड पॉजिटिव मैनर, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल, एबिलिटी और इंटरेस्ट को पहचान सकता है और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ले सकता है गाइडेंस से. गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. गाइडेंस एक डायनेमिक एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस है. ठीक है, जो हमारे चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है और ओल्ड एज तक चलता रहता है. गाइडेंस इज एजुकेशन इटसेल्फ. गाइडेंस खुद में एक एजुकेशन का काम करता है. सो ये एक इंडिविजुअल को उसके पोटेंशियल को समझने में, जानने में हेल्प करता है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक छोटा एजुकेशन है. गाइडेंस इज इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. गाइडेंस एक इनिशियल प्रोसेस है एजुकेशन का जो हमारे बर्थ से ही, किसी भी चाइल्ड के बर्थ से स्टार्ट हो जाता है.
और उनको हेल्प प्रोवाइड करता है उनकी थ्रू आउट द लाइफ. So it is related to term many types of education. So they are formal, non-formal, vocational. So यहाँ हर टाइप के एजुकेशन में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. Then guidance is assistant provider. So guidance एक असिस्टेंट की तरह काम करता है और एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनको हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. So it helps them to identify where to go, what to do, how to do. So this kind of goals are coming in this. It is a service for all. गाइडेंस है वो एक सर्विस है जो सबके लिए होती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबनॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होती है. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों स्टूडेंट्स इस सर्विस को ले सकते हैं. गाइडेंस इज रिलेटेड विथ लाइफ. So the process of guidance is related with life, its problem, challenges and how to face them. एक पर्सनल इंसान को, इंडिविजुअल को गाइडेंस ही बताता है कि कैसे चैलेंजेस को फेस करना है लाइफ में. गाइडेंस इज सेल्फ डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली जो गाइडेंस का पर्पस होता है वो इंडिविजुअल को गाइड करना है, टू डायरेक्ट हिमसेल्फ इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक है, और मेक हिज ओन चॉइसेस, और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को फिक्स करना लाइफ में. गाइडेंस इज इंडिविजुअल सेंटर्ड. सो हर किसी के लिए गाइडेंस अलग अलग होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को किसी टाइप का गाइडेंस चाहिए तो उसी टाइप का गाइडेंस किसी और इंडिविजुअल को भी चाहिए, क्योंकि सबके प्रेफरेंसेस और एरियाज डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट है गाइडेंस इज अ क्वालिफाइड, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज सर्विस. सो गाइडेंस हमेशा एक क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन के ही द्वारा दिया जाता है. सो इट इज स्किल्ड इन्वॉल्व प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ लिव्स इट्स imprint on the guidance program, which are a total of experiences. So ये organized भी होता है और complex भी होता है. अब organized इस सेंस में होता है कि इसमें एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होती है और उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस दिया जाता है. गाइडेंस इज बेस्ड ऑन अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सबके अपने डिफरेंट होता है, हर इंसान इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो उनकी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें गाइडेंस देना चाहिए. और मेंटल लेवल भी डिफरेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. यूनिवर्सैलिटी ऑफ गाइडेंस. सो इसका मतलब ये कि गाइडेंस इज़ फॉर ऑल, सबके लिए है. Every person needs guidance at all the stages of life situation from childhood to old age. Guidance is making potential actual. So guidance से हमें ये तो पता चलता है कि एक जो पर्सन है, इंडिविजुअल, जब वो बॉर्न होता है तो उसके जितने उसके अंदर पोटेंशियल है वो उतना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाता है. तो जो गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं वो उसे उस पोटेंशियल को बाहर लाने में हेल्प करते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो उस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया में आगे बढ़े. प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर. डेफिनेटली गाइडेंस हमारे फ्यूचर को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. कोई भी इंडिविजुअल जब भी कोई चॉइस मेक करता है उसके करियर को लेकर तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है. मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. सो गाइडेंस एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प करता है कि उसे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है और अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है. गाइडेंस इज मोर एन आर्ट देन साइंस. द नेचर ऑफ एनी एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो सीन इन द लाइट ऑफ वेदर इट इज साइंस और आर्ट. There is debate among psychologists on whether guidance is an art or scientific discipline. So लोगों ने यही समझा है कि जो गाइडेंस है वो एक आर्ट है एक प्रकार का. इसको साइंस से आप रिलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? काउंसलर मेक यूज ऑफ individual skills developed over a period of time for the successful resolution of a problem of the recipients.
बट हम साइंस को भी इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट होने के साथ साथ भी जो बहुत सारे प्रोसेस ये फॉलो करेगा, उसमें हम अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Now, need of guidance. गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? As we know that world is highly complex nowadays और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेस हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है उसका जो माइंड है वो हॉरर से भर जाता है, डर से भरा रहता है। So, in such a complex world, the very root of traditions, customs, belief, values, and attitudes have undergone swift changes which need to be understood. जिसको समझने की ज़रूरत है। जो भी ये चेंजेस हैं, जो पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, ट्रेडिशंस चेंज हो गए हैं, कस्टम्स चेंज हो गए, बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, तो इनको समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। So nowadays the need of guidance is felt much more in educational institutes, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? ओवर क्राउडेड क्लासरूम, लेस स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, टू हाई और टू लो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सो इन चेंजेस और चैलेंजेस को एक फेस करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस। सो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज में जो गाइडेंस हमारा ज़रूरी है वो है, पहला सोशल नीड ऑफ गाइडेंस। सोशल नीड ऑफ गाइडेंस के अंडर में आपके जो वैल्यूज़ और जो चीज़ें आएंगी वो है, एक तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, illiterate population, unequal opportunity in field of education and vocation, caste system, corruption. सेकेंड है आपका साइकोलॉजिकल नीड ऑफ गाइडेंस। सो इस प्रकार का गाइडेंस लोगों को ये समझने में हेल्प करेगा कि वो अगर सेलेक्ट कर रहे हैं सर्टेन जॉब्स और लाइफ चॉइसेस, वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, which career choose selection are likely to be source of happiness to them, and what models of guidance are likely to prove effective. So ये प्रोफेशनल लाइफ में तो चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसमें तो हेल्प करती ही है, साथ में आपकी जो पर्सनल ट्रांजिशंस हैं और उस ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है। इंडिविजुअल नीड ऑफ गाइडेंस, अब इसके फॉलोइंग पर्पस होते हैं, जैसे ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि मैंने पहले ही बताया है, सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, वोकेशनल मैच्योरिटी, वोकेशनल चॉइसेस, एडजस्टमेंट्स, बेटर फैमिली लाइफ, तो ये सारे आपके जो हैं वो इंडिविजुअल नीड ऑफ गाइडेंस के अंदर आएंगे। गुड सिटीजनशिप, नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल नीड ऑफ गाइडेंस। अब कौन कौन से फॉलोइंग रीजंस होते हैं? तो पहला होता है टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग प्रॉपर चॉइस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर एजुकेशनल कैरियर। वोकेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। मिनिमाइज द मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेस्टेज, स्टैग्नेशन, और टू आइडेंटिफाई एंड मोटिवेट द स्टूडेंट फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बच्चों को एक एडजस्ट करने में, जो एक इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, वहाँ पे एडजस्ट करने में सिचुएशंस ऐसी प्रोवाइड करेगी कि बच्चे आसानी से वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। वोकेशनल नीड ऑफ गाइडेंस, सो इसमें जो ह्यूमन है उसका जो पोटेंशियल है उनको बहुत अच्छे तरीके से और यूटिलाइज किया जा सकता है इस प्रकार के गाइडेंस से। पॉलिटिकल नीड ऑफ गाइडेंस, सो इसके अंदर जो नीड आपकी आती है वो है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो डेवलप करना, प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग,
सो ये सारे गाइडेंस आपके पॉलिटिकल नीड ऑफ गाइडेंस के अंडर आते हैं. आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.